बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर है हमारा 9th क्लास का, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं और ये कौन सा क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का है, जो कि एक्सरसाइज 1.3 जो कि 9th क्लास का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, कि कौन से जो मैट्रिसेस हैं वो कन्फर्म करते हैं कि वो एडिशन, उनकी एडिशन हो सकती है, कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास कुछ मैट्रिसेस हैं, ए बी सी डी ई एफ। हमने देखना है कि कौन से क्वेश्चन जो है कन्फर्म है एडिशन के लिए। एडिशन करने के लिए अगर दो मैट्रिक्स की हम एडिशन करना चाहते हैं तो हम उसमें सबसे पहले देखते हैं कि जिन मैट्रिसेस के ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सेम होते हैं तो उन मैट्रिसेस को हम एडिशन उनकी कर सकते हैं। जैसा कि ये मैट्रिक्स है हमारे पास ए, इसकी वैल्यू है हमारे पास 2 -1 1 और 3। तो इसका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है 2/2, मीन्स 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। हम देख सकते हैं कि जितने मैट्रिक्स हैं इसमें कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है कि जिसमें सेम कंडीशन है, मतलब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इससे सेम है। तो ये जो ई है इसका भी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो है वो 2/2 है। तो लिहाजा हम इसको लिखेंगे ए एंड ई, ए एंड ई, ये दोनों मैट्रिक्स ए और ई जो है ये एडिशन इनकी हो सकती है। इसी तरीके से हमने देखना है कि जैसे बी है हमारे पास, मैट्रिक्स बी, इसमें है हमारे पास ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो है वो है 2/1, मतलब 2 रोज और 1 कॉलम है। तो इसी तरीके से जो डी है इसमें भी 2 रोज एंड 1 कॉलम है। तो हम लिख सकते हैं कि बी एंड डी, बी एंड डी ये भी कंफर्म है एडिशन के लिए। इसी तरीके से सी को हम देखते हैं कि सी किसके साथ इसकी एडिशन हो सकती है। तो सी में है जो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है ये है 3 रोज हैं इसमें और 2 कॉलम्स हैं, तो ये है 3/2। इसी तरीके से जो एफ है ये भी 3/2 है। ये देख सकते हैं आप, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। इसी तरीके से फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, एफ का और सी का ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सेम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी एंड एफ, सी एंड एफ। तो डियर स्टूडेंट, हमने जब यहाँ पे हमने देखा तो हम बड़ा अच्छे तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ए और ई जो है ये एडिशन के लिए कंफर्म करते हैं, और इसी तरीके से बी एंड डी ये भी एडिशन के लिए कंफर्म करते हैं। इसी तरीके से जो सी है वो एफ के साथ एडिशन उसकी हो सकती है। तो ये भी हमारा इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस। ये कुछ मैट्रिसेस हमें गिवन हैं, इनके हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। डियर स्टूडेंट, एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं उनकी साइंस को हम चेंज करेंगे। जैसा कि हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बनाने के लिए
एलिमेंट्स के साइन चेंज करते थे, इसी तरीके से एडिटिव इन्वर्स को फाइंड करने के लिए हम एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये है हमारे पास मैट्रिक्स ए। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको हम सॉल्व कर सकते हैं -a, इसी तरीके से ये जो एलिमेंट्स हैं इनके साइन चेंज करेंगे, ये पॉजिटिव है, ये माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से ये माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से ये -4 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। सिंपल क्या है कि हमने साइन चेंज कर देने हैं। ये इसका सलूशन हो गया। बी मैट्रिक्स का हम इस तरीके से कर सकते हैं कि -b, साइन चेंज करेंगे तो -1 -2 -3, ये 0 +1 +2 +1 -3 -1। डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं हमने उनके साइन चेंज कर दिए। जो माइनस थे उनको पॉजिटिव कर दिया और जो पॉजिटिव थे उसको नेगेटिव कर दिया। इसी तरीके से सी को भी हम लिखेंगे -c विच बिकम्स -4 +2। ये हमारा एडिटिव इन्वर्स है मैट्रिक्स सी का। इसी तरीके से डी पार्ट में हम लिखेंगे -d विच बिकम्स -1 +3 -2 0 +2 और ये -1। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एलिमेंट्स पॉजिटिव थे उनको हमने नेगेटिव कर दिया है और जो नेगेटिव थे उसको पॉजिटिव कर दिया है। इसी तरीके से ये भी वैसे करेंगे -e विच इज इक्वल टू -e विच बिकम्स -1 0 0 -1। इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे -f -√3 +1 -1 -√2। हमने यहाँ पे इसके साइन चेंज कर दिया, हमने यहाँ पे इसके साइन चेंज कर दिए। तो ये जो है डियर स्टूडेंट, हमने जब माइनस लिखना है किसी भी अंडर द रूट कोई एलिमेंट है तो हमने बाहर माइनस लगाना है, हमने अंदर माइनस नहीं लगाना। रेडिकल साइन के अंदर माइनस नहीं लगाना बल्कि बाहर लगाना है, जैसा कि यहाँ पे मैंने लगाया है। और जो जहाँ पे ये वैल्यूज़ अगर एलिमेंट ज़ीरो है तो इसको प्लस या माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। -0 जो है ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों सिचुएशन में ट्रीट कर रहा होता है। तो इस तरीके से हम एडिटिव इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि एडिशन है मैट्रिक्स की। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एफ ए इज इक्वल टू दिस, बी ए इज इक्वल टू दिस, सी ए इज इक्वल टू दिस एंड डी ए इज इक्वल टू दिस। पहला क्वेश्चन है हमारा ए प्लस दिस। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू क्या है, हम ए की वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू है हमारे पास -1 2 और 2 1। ये ए की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर ली, ए की प्लस 1 1 1 और यहाँ भी 1 लिखेंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने ए की वैल्यू लिखी, इस मैट्रिक्स को वैसे लिख दिया। ये पॉजिटिव साइन जो है इसको भी हमने लिख लिया। अब इनको हम जो है यूँ लिखेंगे, हम लिखेंगे -1 +1, हम लिखेंगे 2 और ये +1। इसी तरीके से हम ये लिखेंगे 2 और ये लिखेंगे
प्लस 1, इसी तरीके से 1 प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट ये बन गए हमारे पास -1 प्लस 1, 0 बन गया, इसी तरीके से 2 प्लस 1 3 बन गया, इसी तरीके से 2 प्लस 1 3 बन गया, और 1 प्लस 1 ये हमारे पास 2 बन गया। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। हमने ऐसे मैट्रिक्स जो है एडिशन हो सकती है जिनके ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सेम हो। इसका ऑर्डर भी 2/2 है और इसका ऑर्डर भी 2/2 है। तो इसी तरीके से हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हमने ऐड किया आपस में, तो हमारे पास ये इसका सोल्यूशन बना। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास b प्लस दिस। अब b की वैल्यू लिखेंगे हम, b की वैल्यू 1 -1, यहाँ पे प्लस लिखेंगे, -2 ये +3, इसी तरीके से ऐड करेंगे इनको, 1 -2 -1 +3, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 -2 तो -1 आ जाएगा, और ये -1 +3 तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, क्योंकि ये -2 है ये +1 है, इसलिए -1 आ गया, +3 और ये -1 है तो +2 आ गया। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। c की वैल्यू लिखेंगे, c की वैल्यू है हमारे पास 1 -1 2, ये हमने लिख लिया c की जगह, और इसी तरीके से यहाँ पे प्लस लिखेंगे और ये सारा मैट्रिक्स यहाँ साथ पे लिखेंगे, साथ में लिखेंगे। तो ये -2 1 3, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस करेंगे, 1 -2 -1 +1 2 +3, तो ये हमारा मैट्रिक्स बन गया -1 0 5, ये 1 -2 -1 हो गया, -1 +1 कैंसिल हो गया, 0 हो गया, 2 +3 ये 5 हो गया। डियर स्टूडेंट ये इसका 4th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। ये D प्लस दिस मैट्रिक्स, तो हम लिखेंगे D की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे D की वैल्यू है हमारे पास 1 -1 2 0 3 2, ये हमारे पास मैट्रिक्स D की वैल्यू है। इसी तरीके से हम जो है ये मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे 0 2 1 0 0 1। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये इसका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स दोनों मैट्रिसेस का जो है 2/3 है, तो इसको हम लिखेंगे 1 + 0 2 + 1 3 + 0, इसी तरीके से -1 + 2 0 + 0, और इसी तरीके से 2 + 1। डियर स्टूडेंट देख सकते हैं हमने इस मैट्रिक्स को, इस एलिमेंट को इसके साथ ऐड किया, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसी तरीके से इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हमने आपस में ऐड किया। तो ये बन गया हमारे पास 1, और ये भी 1 बन गया, ये 3, ये 0, ये 3 और ये भी 3। तो ये वाली सिचुएशन हमारे पास आई है एडिशन के बाद, हमारे पास ये मैट्रिक्स हमें जो है फाइंड हुआ है। इसी तरीके से हम 2a को करेंगे, ये 2 लिखेंगे हम, और यहाँ पर a की वैल्यू लिखेंगे, a की है -1 2 2 1, ये हमने ए मैट्रिक्स लिख लिया यहाँ पे। अब डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं 2 जो है ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया, हमने किया -1 × 2 2 × 2
और इसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई 2 और 1 मल्टीप्लाई 2। हमने डियर स्टूडेंट 1 को -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया। डियर स्टूडेंट आप यहाँ पे 2 पहले भी लिख सकते थे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़र्क नहीं आता अगर हम किसी नंबर को पहले लिखते हैं या बाद में लिखते हैं मल्टीप्लाई करते हुए। तो ये हमारे पास बन गया -2, 2 टू ज़ा 4 और ये भी 2 टू ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो ये हमारे पास इसका सलूशन मैट्रिक्स बना। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास -1 और इसको हमने बी मैट्रिक्स को हम लिखेंगे 1 - 1 ये है। तो डियर स्टूडेंट इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 मल्टीप्लाई -1, इसी तरीके से -1 मल्टीप्लाई -1। तो ये हमारे पास बन गया -1 और ये माइनस ऐसे -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो +1 बन गया। तो ये हमारा इसका सलूशन बन गया। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन पार्ट नंबर 7 है हमारे पास -2 इंटू सी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2 और यहाँ पे सी मैट्रिक्स को लिखेंगे। सी है हमारे पास 1 -1 और ये 2। अब यूँ लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई -2, इसी तरीके से -1 मल्टीप्लाई -2 और इसी तरीके से डियर स्टूडेंट दोबारा देखिएगा कि 1 मल्टीप्लाई -2 और इसी तरीके से -1 मल्टीप्लाई -2 और इसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई -2। अब डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं -2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 बन जाएगा। इसी तरीके से माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही बन जाएगा। और इसी तरीके से 2 टू ज़ा 4, क्योंकि ये माइनस है और ये पॉजिटिव है तो माइनस का साइन आएगा यहाँ पे। तो -2 2 और -4 ये हमारा इस पार्ट का इस क्वेश्चन का सलूशन है। इसी तरीके से हमने 3D पहले 3 लिखना है इसमें और D जो 3 लिखना है और D की वैल्यू लिखनी है जो कि 1 है, -1 है, 2 है, 0 है, 3 है और 2 है। डियर स्टूडेंट आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो हम लिख लेते हैं इसको 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, -3 लिखेंगे चूँकि 7 माइनस है और 2 3 ज़ा 6, 0 मल्टीप्लाई 3 तो 0 बन जाएगा। डियर स्टूडेंट याद रखिएगा कि जहाँ पे 0 किसी भी नंबर से जब मल्टीप्लाई होता है तो उस नंबर को 0 कर देता है। इसी तरीके से 3 3 ज़ा 9 और ये 2 3 ज़ा 6, ये हमारा इसका इस क्वेश्चन का सलूशन है 3D का। इसी तरीके से हम जो है यहाँ पे 3C करेंगे, ये है 3 और ये C की वैल्यू लिखेंगे 1 -1 और 2। डियर स्टूडेंट अब इसको भी आप किसी भी आप इस तरीके से अगर सिचुएशन है इस तरीके से तो किसी भी नंबर इस नंबर को आप एलिमेंट से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस फॉर्म में लेके आए, ये वैसे समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था। अब 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3, 7 माइनस भी है, 3 2 ज़ा 6। तो ये हमारा इस पार्ट का सलूशन है। तो डियर स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर काफ़ी समझ आया होगा और आप मुझे
इसका फीडबैक देंगे कमेंट करके। अगर आपको इसमें कुछ मुझसे पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।